अगर तुम गीले हो जाओगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। फ्रेंड्स, ये जो पैटर्न्स देख रहे हैं ना, अगर तुम देर से सोओगे तो सुबह देर से उठोगे। फ्रेंड्स, इस वाले पैटर्न को सीखने के बाद है ना, आपकी 100% इंग्लिश मुंह से टपकने लगेगी। जब भी आप इस तरीके के सेंटेंस बोलेंगे, कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू कर देंगे। बस इस पैटर्न को सीख जाइए पहले आप। इस पैटर्न के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है और वो है इफ। अगर के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर इफ, ठीक है, और प्लस उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, तुम है। तुम हो सकता है, मैं हो सकता है, हम हो सकते हैं, वे हो सकते हैं, दे हो सकते, ठीक है। तो ही, शी, इट, आई, दे, यू, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इफ प्लस सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मतलब फर्स्ट फॉर्म मतलब जैसे गीले हो जाना, तो गीले को हम क्या कहते हैं, गेट, हो जाना, ठीक है। तो क्या करेंगे, गीले हो जाओगे तो गेट वेट। वैसे ही उसके बाद में क्या होगा, सेकंड जो स्ट्रक्चर है, तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है ना, ये बनेगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस से, ठीक है, ये बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस से। और ये वाला स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा फ्यूचर प्रेजेंट से, सिंपल फ्यूचर टेंस से। तो यहां पर आपका आ जाएगा फिर से सेकंड वाले स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए हम लगाते हैं विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जितना भी आपका रेस्ट होता है। तो बस इस स्ट्रक्चर को याद रखो। अब इसे याद जितना नहीं रखना है, इसे उतना समझ के अपने माइंड में से बिठाना है। अब जब आप बोलोगे तो ऐसा थोड़ी ना सोचोगे कि मुझे क्या बोलना है, कौन सा स्ट्रक्चर था, आप डायरेक्ट बोलना शुरू कर दोगे। देखिए, इसे प्रैक्टिस करते हैं। अगर तुम गीले हो जाओगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। इफ यू गेट वेट यू विल कैच अ कोल्ड। यू विल वर्ब आएगी, कैच अ कोल्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर, कैच। कैच, कॉट, कॉट, लेकिन हमारा विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर तुम देर से सोओगे तो सुबह देर से उठोगे। कैसे बोलेंगे इसे, इफ यू स्लीप लेट, इफ यू स्लीप लेट you will wake up late. You will wake up late. सेकेंड वाले में आपको will के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और फर्स्ट आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाना है, ठीक है। यू स्लिप लेट, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो बस छूट जाएगी, ठीक है। कैसे बोलेंगे इसको, इफ यू डोंट हरी, जल्दी नहीं करने को हम क्या कहते हैं, डोंट हरी। इफ यू डोंट, नहीं करोगे इसलिए डू नॉट आया है। हरी मतलब जल्दी। इफ यू हरी, यदि तुम जल्दी करोगे। इफ यू हरी मतलब यदि तुम जल्दी करोगे, और इफ यू डोंट हरी मतलब यदि तुम जल्दी नहीं करोगे तो बस छूट जाएगी। यू विल मिस द बस, यू विल मिस द बस। अगर तुम छाता नहीं ले जाओगे तो भीग जाओगे। कैसे बोलेंगे इसे, थोड़ा अपना माइंड भी यूज करें यहां पर। अगर तुम छाता नहीं लोगे, इफ यू डोंट टेक एन अम्ब्रेला, इफ यू डोंट, ये डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। टेक, डू नॉट के बाद में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ यू डोंट टेक एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला आया क्योंकि जो भी हम वोवल से स्टार्ट करते हैं कोई भी वर्ड, उसके पहले जैसे हमारे 5 वोवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, स्वर 5 होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। यदि उससे पहले कोई भी वर्ड शुरू होता है तो हम उसके पहले एन लगाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और यदि कोई कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो आप नॉर्मल ए से शुरू करेंगे। इफ यू डोंट टेक एन अम्ब्रेला you will get wet, you will get wet। अगर तुम बहुत ज्यादा खाओगे तो तुम्हारा पेट दर्द करेगा। सोचो कैसे बोलेंगे, अगर तुम बहुत ज्यादा खाओगे तो तुम्हारा पेट दर्द करेगा। इफ यू ईट टू मच योर स्टमक विल हर्ट, इफ यू ईट टू मच योर stomach will hurt।
आगे देखते हैं, अगर तुम पानी नहीं पियोगे तो तुम्हें प्यास लगेगी। कैसे बोलेंगे इसे? इफ यू डोंट ड्रिंक वाटर यू विल फील थर्स्टी। इफ यू डोंट ड्रिंक वाटर यू विल फील देखिए वर्ब आई है, फील थर्स्टी, THIRSTY, थर्स्टी। अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो टीचर नाराज हो जाएंगे। इफ यू डोंट डू योर होमवर्क, इफ यू डोंट डू योर होमवर्क द टीचर विल बी अपसेट। द टीचर विल बी अपसेट। बी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हो जाएंगे, ठीक है, अपसेट। अगर तुम जल्दी नहीं निकलोगे तो तुम्हें ट्रैफिक मिलेगा। इफ यू डोंट लीव अर्ली, इफ यू डोंट लीव अर्ली। देखिए कितना आसान हो जाएगा आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी, ऐसे छोटे छोटे पैटर्न्स जब आप याद कर लोगे। यू विल गेट स्टक इन ट्रैफिक, यू विल गेट फर्स्ट फॉर्म आई है, गेट स्टक फंस जाना, स्टक इन ट्रैफिक। ट्रैफिक मिलेगा मतलब तुम ट्रैफिक में फंस जाओगे, ठीक है। अगर तुम रोज, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है ये, आपको जरूर बोलना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम रोज इंग्लिश बोलोगे तो तुम्हारी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। इफ यू स्पीक इंग्लिश एवरी डे योर इंग्लिश विल इम्प्रूव। इफ यू स्पीक इंग्लिश every day your English will improve। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। कैसे बोलेंगे इसको? इफ यू डोंट लिसन टू मी यू विल गेट इनटू ट्रबल। इफ यू डोंट लिसन to me you will get into trouble। अब आई थिंक इतने सेंटेंस करवाने के बाद अब आपको यदि मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आराम से इजीली उसे ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सुधार नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए कैसे करना है। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, इफ यू डोंट डू या इफ यू डोंट प्रैक्टिस, इफ यू डोंट प्रैक्टिस तो सुधार नहीं होगा। यू वोंट इम्प्रूव, यू वोंट इम्प्रूव, इम्प्रूव। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर एक चीज याद रखें, शॉर्ट फॉर्म यू विल कैसी होती है इसकी कंट्रैक्शन फॉर्म? यू विल। यदि ऐसा लिखा है इसका मतलब ही है यू विल। यू विल नॉट कैसे लिखेंगे इसे? यू वोंट। फ्रेंड्स, ये छोटा सा होमवर्क आपके लिए है। मुझे कमेंट सेक्शन में इसे ट्रांसलेट कर कर आप बताएं, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आप इस तरीके के पैटर्न में माहिर हो गए हैं। और एक सेंटेंस खुद से बनाएं और मुझे कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए सेंटेंस है, अगर तुम नहीं खाओगे तो भूखे रह जाओगे। कैसे बोलेंगे इसे? ट्रांसलेट करके कमेंट करें। अगर तुम अपना फोन चार्ज नहीं करोगे तो उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी। इसे भी ट्रांसलेट करें। ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी कोई इंग्लिश लर्नर हैं जो कि सीखना चाहते हैं इस मेथड से, वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। और इस तरीके की प्रैक्टिस सेंटेंसेस की पैराग्राफ की वीडियोस चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करें और वहाँ पर आप जाकर और इस तरीके की पैराग्राफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, घर में यदि आपके सॉकेट्स कम हैं और डिवाइस बहुत ज़्यादा हैं, यदि आपको मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट सबको एक साथ में चार्ज करना है तो ये 3 यूज़फुल एक्सटेंशन बोर्ड्स आपके काम के हो सकते हैं। पहला मैंने एयर माउंट 3 सॉकेट एक्सटेंशन बोर्ड, जिसमें कि 6 USB चार्जिंग पोर्ट है और
3 यूनिवर्सल सॉकेट मिलते हैं। मल्टीपल डिवाइस के लिए काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है। दूसरा है एयरसॉफ्ट 4-वे मल्टी प्लग, जिसमें कि अलग अलग स्विचेस दिए गए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सॉकेट को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत है तो आप इसे ऑन करें, जब नहीं है तो ऑफ करें। और तीसरा है प्लस स्टोर 7-in-1 एक्सटेंशन बोर्ड, जिसमें कि मल्टीपल सॉकेट्स और USB चार्जिंग की सुविधा भी मिलती है। अगर आप अपने स्टडी टेबल, ऑफिस या घर के लिए ऐसा एक्सटेंशन बोर्ड ढूंढ रहे हैं तो मैंने तीनों के बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भेज रखे हैं और पिंड कमेंट में भी दिए हैं, तो आप वहां से जाकर इसे खरीद सकते हैं।